Hello guys, I'm Santosh. Today we will study class 10th chapter 1 chemical reaction and equation. Firstly I define chemical reaction. The process in which one or more than one substance change into other substance as a product is known as chemical reaction. केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं और वो दूसरे सब्सटेंस में बदल जाते हैं एज अ प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। जनरली केमिकल रिएक्शन में दो चीज इन्वॉल्व रहते हैं, एक रिएक्टेंट जो कि पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, अदर इज प्रोडक्ट जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट वे होते हैं जो नया सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन के बाद। एग्जांपल देखते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन जलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। केमिकल इक्वेशन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, यूज किया जाता है, उसमें सिंबल सब्सटेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका तीन फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस आल्सो, चार होते हैं फिजिकल स्टेट जो कि कोई भी रिएक्टेंट के बाद उसमें इस चीज में वो कन्वर्ट होते हैं। कोई भी अगर रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड में होते हैं या लिक्विड में होते हैं, नहीं तो गैस में, अदरवाइज लास्ट एक्वस में होते हैं रिएक्शन के बाद। एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, उसे हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम रिबन देते हैं। देखिए हम लोग बैलेंसिंग यहीं पे समझेंगे। जैसे Mg मैग्नीशियम एक एटम है, इसको छोड़ दीजिए आप 2 को अभी पहले, Mg प्लस O2। जब ऑक्सीजन का एटम रहता है तो हमेशा O2 ही रहता है, ऑक्सीजन का एटम, दो एटम है ऑक्सीजन में, यहाँ फॉर्म करते, ये भी 2 को छोड़ दीजिए तो MgO हो जाता है। तो यहाँ पे दो एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक ही एटम है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 से इंटू किए ताकि यह बैलेंस हो जाए, 2 एटम हो जाए ऑक्सीजन का। यहाँ पे 2 एटम का ऑक्सीजन हो गया तो Mg भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले हम क्या बोलते थे इसको छोड़ने के लिए, तो यह 1 Mg होता, तो इसीलिए फिर से हम यहाँ पे 2 इंटू कर दिए ताकि 2 Mg भी हो जाए, 2 O2 भी हो जाए, 2 Mg इधर भी और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ये बैलेंसिंग है। हम लोग को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? इसलिए बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें नहीं हम किसी मैटर का मास का नहीं हम बना सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं या नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं? 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A है एक एलिमेंट, B है दूसरा एलिमेंट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, AB एज अ प्रोडक्ट। बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल में देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे H2O प्लस O2 क्या बनाता है, H2O। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हीट भी रिलीज करता है और वो प्रोडक्ट भी बनता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट करता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज में, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होते हैं ये तीन प्रोसेस के थ्रू: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कैरी आउट होता है बाय हीटिंग, प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में वो कैरिड आउट होते हैं। जैसे जब भी हीट प्रोवाइड किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट में तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। जब कोई एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इस डिकम्पोजिशन में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इसमें कंपाउंड जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट आउट हो जाता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को अगर हम एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में तो ये टूट जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड टूटता है सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है अलग अलग सिल्वर और प्लस ब्रोमाइड में। ये ऊपर रिएक्शन जो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब हम लोग देखेंगे एंडोथर्मल रिएक्शन। एंडोथर्मल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन के दौरान हीट ऑब्जॉर्ब करता है। कोई भी अगर एलिमेंट है, कंपाउंड है, वो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है ताकि वो स्प्लिट आउट हो या रिएक्शन हो। रिएक्शन को होने के लिए वो अपने आप में हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, तभी वहां पे रिएक्शन होता है। तो देखिए अगर जो एंडोथर्मल रिएक्शन देखेंगे तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, ये तीनों जो कैरी आउट होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी को रिक्वायर्ड होता है, वो ऑब्जॉर्ब करता है एनर्जी। तो वे एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी ये सब पार्ट हो गया। थर्ड देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखा जाए Fe, आयरन जो है वो कॉपर को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बना दे रहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड को आयरन सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड बनता है, न्यू कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, दो कंपाउंड आपस में अपना म्यूचुअल आयंस को एक्सचेंज करता है, आपस में अपना आयंस को एक्सचेंज करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड आपस में अपना एक्सचेंज करता है आयंस को और वो बनाता है एक नया कंपाउंड, उसी को कहते हैं एक या एक से ज्यादा नया कंपाउंड बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से तो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। जब कोई लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इनसॉल्युबल इमर्ज हो जाए, निकल जाए, मतलब जो वो अब डिजॉल्व न होता है पानी में, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो और सॉलिड लिक्विड में, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से निकलता है एक सॉलिड इनसॉल्युबल, जो फिर से वो घुलेगा नहीं लिक्विड में, उसी को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिस कोई भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो गया, फॉर्म्ड हो गया, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फर्दर हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कोई भी अगर सब्सटेंस है उसमें अगर ऑक्सीजन एड अप होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं।
चाहे उसमें हाइड्रोजन रिमूव आउट होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है सब्सटेंस से, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो यहाँ कॉपर है, यहाँ क्या बनता है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ था, ऑक्सीजन ऐड अप हुआ था, इसलिए ऑक्सीडेशन है। अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का ऐड अप हो सब्सटेंस में और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिमूव्ड हो सब्सटेंस से, उसी को कहते हैं रिडक्शन। जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन। जैसे यहाँ पे देखा जाए CuO कॉपर ऑक्साइड है, रिएक्शन होता है और टूटता है किसमें Cu प्लस H2O। देखो यहाँ पे CuO है, यहाँ पे Cu है, यहाँ होने के बाद O तो आया नहीं है, क्या हुआ O रिमूव हो गया, इसीलिए क्या है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डेली लाइफ में कैसे ऑक्सीडेशन जो है हमारा इफेक्ट डालता है हमारे डेली लाइफ पे। जैसे कोरोजन है, कोई भी अगर मेटल को मेटल सब्सटेंस को अगर हम एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट में, एयर में, वाटर में, एसिड में एक्सेट्रा में कुछ समय के लिए, तो उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, उसको कहते हैं ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है, जो कि उस सब्सटेंस को मेटल सब्सटेंस को वीकेन कर देता है, कमजोर कर देता है, उसी को कोरोड करते हैं। कोरोड मतलब जंक लगा देता है, उसे खोखला कर देता है, कुछ दिन बाद वो कमजोर होकर टूट जाता है। इस एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जब आयरन कॉस्ट होता है तो रस्ट हो जाता है, उस पर आयरन पर रस्टिंग करते हैं। जब सिल्वर पे कोटेड होता है तो उस पे क्या होता है ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ जाता है सिल्वर पे। जब कॉपर कोटेड होता है तो उस पर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है। अब हम देखेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कहते हैं उसे जो ऑयली और फैटी फूड जब हम लोग एक्सपोज करते हैं, एयर में एक्सपोज करते हैं, खुले छोड़ देते हैं, हवा में उसको अगर छोड़ देते हैं हम लोग, तो उसमें क्या हो जाता है, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। वो ऑक्साइड हो जाता है, हवा में छोड़ देने के बाद वो ऑक्साइड हो जाता है, ताकि उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है और वो खराब हो जाता है। जो ऑयली और फैटी फूड जो होता है, जब हम छोड़ देते हैं उसको हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्साइड होकर वो उसका सारा टेस्ट और स्मेल खराब कर देता है और वो अनफिट होता है, हमारा बॉडी के लिए अनफिट होता है। हम कैसे बचाए जा सकते हैं जो ऑयली और फैटी फूड जो होगा उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ना लगे उसमें, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाए और एयर टाइट कंटेनर में उसको रखा जाए। जो फूड कंटेन करता है फैट्स एंड ऑयल, उसे हम लोग उसमें हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाए, नहीं तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए। और ये प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट और कीपिंग टाइट कंटेनर ये मदद करता है हम लोग को, स्लो ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऐसे हम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट अगर मिलाएंगे और टाइट कंटेनर में रखेंगे, तो उसके द्वारा हम लोग को ऑक्सीडेशन जो होगा स्लो डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। और लास्ट में देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है चिप्स के पैकेट में, ताकि वो ऑक्साइड ना हो और खराब ना हो, ना उसका स्मेल खराब हो। थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक एंड सब्सक्राइब।